Hello everyone, this is class 7th, chapter number 4 of chemistry, atoms, molecules and radicals. First part of this chapter I have already uploaded, in which I have discussed about valency properly and with the proper explanation. Watch that video first, then you will able to understand further. And today's topic is molecules. In atoms we have discussed that atoms are the very smallest part of the element that take part in chemical reactions, and it cannot exist independently, but the molecules can exist independently. And what are molecule actually when two atoms combine with each other, जब कोई दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन करते हैं, they form molecules. So molecule is the smallest part of an element or a compound that can exist independently. ये क्या करता है? Independently exist कर सकता है. Okay, next. He said when atoms of an element combine with another atom of the same element. When एक एटम जो है किसी एलिमेंट का, जैसे मैंने हाइड्रोजन ले लिया, इफ़ इट कंबाइंस विद हाइड्रोजन, अगर ये हाइड्रोजन के साथ ही कंबाइन करेगा देन इट विल फॉर्म H2. हाइड्रोजन दो हो गए ना, तो H2. सो दीज आर कॉल्ड अ मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट इज फॉर्म्ड. तो ये क्या होगा? ये मॉलिक्यूल जो है एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा जब दो सेम मतलब कि एटम्स, सेम एलिमेंट के एटम जो है आपस में कंबाइन करेंगे, देन दे विल फॉर्म एलिमेंट मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल, two atoms of hydrogen, as I have told you. Two atoms of oxygen, O and O, when they will combine with each other, they will form O2. Getting? And next, he said when atoms of two or more elements, उसमें क्या था? Atoms of an element, मतलब कि सेम एलिमेंट के एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं. और इसके अंदर क्या है? व्हेन एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट. अब एलिमेंट यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट ले रहा है, वहाँ पे ऊपर क्या था? उसने सेम एलिमेंट की बात करी थी. व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन अमंग देमसेल्व्स, अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड रिजल्ट्स. तब क्या होता है? कंपाउंड का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ वाटर, in which you can see beta two atoms of a same element are combining and form H2, and this atom is of another element. So ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जो है आपस में कंबाइन होकर के वाटर फॉर्म कर रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. सो द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. And one thing more, that he said what a molecule of a noble gas. पहले आपको डिफरेंस समझ आ गया कि कंपाउंड एलिमेंट का मॉलिक्यूल कब बोलेंगे और कंपाउंड का मॉलिक्यूल कब बोलेंगे. बच्चे, जब सेम एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करेंगे देन वी विल कॉल मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. जब डिफरेंट एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे देन वी विल कॉल एलिमेंट ऑफ कंपाउंड. But one important thing he has discussed here, but a molecule of a noble gas, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जीनॉन. noble gases are the gases that are satisfied, they never react, or you can say that their reactivity is very least. Like मैंने आपको जैसे वैलेंसी के अंदर बताया था कि noble gases are कि जो भी एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, कंपाउंड्स कंबाइन फॉर्म होते हैं, जब एलिमेंट फॉर्म होते हैं तो क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है. तो नोबल गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जिनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है, इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं होती. दैट्स व्हाई दे आर स्टेबल गैसेज. सो ही सेड दीज आर द नोबल गैसेज दैट कंटेन ओनली वन एटम ऑफ द एलिमेंट. ये सिर्फ एलिमेंट का एक ही एटम कंटेन करती हैं. When a noble gas atom exists independently, for example, कि noble gas का जो एटम होता है वो independently exist कर सकता है. ठीक? For example, in a sample of gas it is called a molecule. और गैस के सैम्पल के अंदर हम इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं. और उस मॉलिक्यूल के अंदर अगर नोबल गैस का मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर सिर्फ एक एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है. गेटिंग बेटा?
क्यों एक एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, इसका आंसर भी मैंने आपको दे दिया है, बिकॉज दे डोंट नीड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, their octet is already completed, that's why they are called stable gases. Okay, next is molecules are represented by a formulae. molecules को किस formula से हम represent करते हैं? A molecule of an element or a compound is represented by a formula. A formula directly gives a number of atoms. अब जो molecule का formula होगा वो हमें क्या बताएगा? It gives us directly that number of atoms of same or different elements present in the molecule. कि कितने number of atoms जो है वो same element के present हैं, कितने different element के present हैं. One more thing, he said number of atoms contained in a molecule of the element or a compound is called its atomicity. So the question is, what is atomicity? Atomicity क्या है? Atomicity is कि कितने number of atoms contain कर रहा है कोई molecule. Number of atoms, that is called atomicity. Getting? बेटा इसका आंसर आपको साथ साथ में आगे मिल जाएगा इस चीज़ का कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ही सेड फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ द नोबल गैस. अब नोबल गैस के अंदर कितने एटम होते हैं मैंने बताया आपको? दे कंटेन ओनली वन एटम ऑफ द एलिमेंट. इफ इट इज़ वन देन वी विल राइट इट लाइक दिस. हीलियम इज द नोबल गैस, देन नियोन इज द नोबल गैस, argon is also a noble gas. They contain only one atom. That's why I am writing them independently, singly. Getting? The molecule of these elements are represented by He, Ne and Ar, argon. These gases are said to be monatomic. Now what are monatomic gases? Monatomic gases are the gases which mono means beta one, single. So the gases which contain only one atom, that are called one atom of the element, that are called monatomic. Next, name से पता चल रहा है. Next is diatomic. Di means two. So क्या बोलेंगे? The molecule of the atom, the atom of, I repeat, that diatomic are the atoms, are the elements that contains two atoms. ऐसा एलिमेंट जो दो एटम कंटेन कर रहा है, दैट आर कॉल्ड डायटोमिक. जिसके अंदर वन एटम है दैट इज कॉल्ड मोनोटोमिक. अब जिसके अंदर दैट व्हाट आर कॉल्ड ट्राइएटोमिक. ट्राई मीन्स थ्री. एलिमेंट दैट कंटेन्स थ्री एटम्स आर कॉल्ड ट्राइएटोमिक. नाउ नेक्स्ट कैन बी टेट्राटोमिक. टेट्रा इज व्हाट? दैट कंटेन्स फोर एटम्स, राइट. ऑक्टाटोमिक. ऑक्टा मीन्स एट, दैट कंटेन एट एटम्स. Getting beta? Now examples of monatomic I have told you. Next is diatomic. Diatomic is molecule of hydrogen. I told you how do we write hydrogen? H2. How do we write nitrogen? N2. How do we write oxygen? O2. Cl2, chlorine. All contains two atoms. That's why we are writing two with them, and these are called diatomic. Next is triatomic. Tri is ozone, ozone gas, ozone layer. So we write it like this. O3 means three oxygen combined with each other. Oxygen, these are the same, means as I told you that if atoms of the same element combines, then molecule of the element is formed. So these are of same element. O, O, O. That's why it form O3. H, H, H2. Right? Here in the table he has told you that monatomic are these that contain only one atom. Diatomic that contain two atoms. Tri 3, tetra 4, octa 8. And examples are given here. Atomicity of phosphorus. Okay, if somebody ask you that what is the atomicity of phosphorus? Atomicity of phosphorus is 4. As we write it, P4. Atomicity of sulfur? Atomicity of sulfur is 8. Here atomicity of bromine is 2.
Atomicity of krypton is 1. Okay, next is formula of compound. I think video काफ़ी लंबी जा रही है. Okay, we will discuss the formula of compound in next video. Hope you understand. If you still have any query, you can ask me. Thank you.